लॉसेस में चल रही है तो अब हमें उसका रीज़न ढूंढना है कि कंपनी लॉस में क्यों चल रही है। तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो सही नहीं है। तो वो एलिमेंट जब हमें पता चल जाएगा तो हम उस एलिमेंट को चेंज करने की प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाएंगे कि उसके ऑल्टरनेट में क्या यूज़ किया जाए। फिर उन्हें यूज़ करके हम देखेंगे कि हम अपने स्टाफ पर, अपने सबॉर्डिनेट्स पे कंट्रोल करेंगे। उनको कंट्रोलिंग में रखते हुए देखेंगे कि कहीं पुराना ही एलिमेंट यूज़ तो नहीं किया जा रहा है। उसके बाद रिप्लेसेस मेमोरी, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अकाउंटिंग का कि देखो अब हमारी डे टू डे लाइफ में मान लो रोज़ की 10 ट्रांजैक्शन भी हो रही हैं तो साल भर में हमारी 3650 ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। तो इतनी ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो जब हमारी जर्नल में एंट्रीज डेली हो जाएंगी तो वो हमारी मेमोरी को ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा और हमारे पास एक रिटन रिकॉर्ड हो जाएगा। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडीज़, कंपैरेटिव स्टडी करने में भी हमें बहुत फ़ायदा देता है। हम कंपैरिजन दो तरह से कर सकते हैं, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म। इंटर फर्म क्या होता है, जब हम दो सेम फर्म, जैसे मान लो मेरी भी मोबाइल फ़ोन की कंपनी है और एक और मोबाइल फ़ोन की कंपनी है, हम दोनों की कंपनीज जब हम कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, तो हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि विद इन 1 ईयर आपने क्या कॉस्ट लगाई और क्या प्रॉफिट मिला आपको, और मैंने क्या कॉस्ट लगाई और क्या प्रॉफिट मिला मुझे। तो ये हमारी आपस में कंपैरिजन हो सकता है। और इंट्रा फॉर्म होता है कि हम अपने लास्ट ईयर से अपने नेक्स्ट ईयर का कंपैरिजन कर सकते हैं, करंट ईयर का, कि पिछले साल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था और इस साल वो प्रॉफिट बढ़कर आया है, कम आया है या ज़्यादा आया है या बराबर रहा है। तो ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं। उसके बाद फैसिलिटेट्स लोन्स, जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जब हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं तो हम वो बैंक्स को दिखाकर हम उनसे लोन्स लेने में हमारे लिए ये हेल्पफुल हो जाता है। तो अकाउंटिंग का हमें एक ये भी बेनिफिट मिलता है। एविडेंस इन कोर्ट, जर्नल बना दिया, लेजर बना दिया, समराइज़ कर दिया, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, और हमने कम्युनिकेट भी कर दिया यूज़र्स में, यानी पब्लिकली भी शो कर दिया, तो वो एविडेंस की तरह भी काम आता है कोर्ट में। जब कभी हमें इन फ्यूचर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया है या कोई भी किसी भी रीज़न से हमें कोर्ट का नोटिस आ जाता है तो हमारे पास फुल प्रूफ रिटन प्रूफ होते हैं, हमारे पास एविडेंस होते हैं जो हमारे कोर्ट में काम आते हैं। असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटीज़ को असेस करने में यानी उनका मेज़रमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। टैक्स लायबिलिटी जैसे मान लीजिए प्रॉफिट और लॉस जब हमें पता चल जाएगा अकाउंटिंग में तो हम पहले ही आइडिया लगा लेते हैं कि इतना प्रॉफिट होने पर हमारा इतना टैक्स बनकर आएगा। अब अगर मान लो किसी भी चीज़ की एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियस है कि उसकी लिमिटेशंस भी होंगी, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। अब अकाउंटिंग के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं वो देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। फर्स्ट वन इज़